सो हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा यूजीसी बिल के बारे में। क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है और क्या क्या इसमें और किसका फ़ायदा है। मोदी जी का भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो किसका फ़ायदा और किसका नुकसान है मैं ये भी बताऊंगा। और भाई जनरल कास्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, सारे धर्म, ईसाई धर्म, सारे धर्म के लोग आते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म वाले ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों उनको मिर्ची लग जा रही है। आपको ये जातिवाद का कीड़ा ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप जब ग्राउंड पे घूमिएगा ना तब आपको पता चलेगा। आपको कभी जाति के नाम लेकर के कभी लाइन से बाहर किया गया हो, कभी आपको थाली में खाने ना दिया गया हो, कभी आपको अलग बैठाया गया हो, या फिर कुछ भी हीन भावना से देखा गया हो। बहुत सारा चीज़ें हैं जो आज भी होता है और आज भी वीडियो जाते हैं। पहले तो मोबाइल नहीं था तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी, पता नहीं चलता था। और आज तो वीडियो आते हैं फिर भी लोग ऐसे कानून का विरोध कर रहे हैं, जो कि वीडियो सबूत है। लोग मर रहे हैं, चिंकी पिंकी करके वो नॉर्थ ईस्ट वाले को बुलाया जाता था। 90% जो लोग विरोध कर रहे हैं इस बिल का, उनको पता ही नहीं है कि इस बिल में क्या क्या चीज़ें हैं। ये सिर्फ जनरल कास्ट के लिए नहीं है। धर्म के आधार पर अगर कोई आपके साथ भेदभाव करता है तो वो उसके लिए है। जेंडर के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, तो हर चीज़ें। और हैंडीकैप जो इस बिल के आने से आपको तो पता होगा कि धर्म के आधार पे ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कास्ट को सताया जाता है। देखो, कहीं पे मुस्लिम ज़्यादा है तो वो हिंदू को सताते हैं, और कहीं पे हिंदू ज़्यादा है तो वो दलित को सताते हैं या फिर मुस्लिम को सताते हैं। तो वो चीज़ें इस बिल के आने से नहीं होगी। पट से जाके केस होगी और तुरंत से उसको सुनवाई किया जाएगा और तुरंत से जेल में डाला जाएगा। जेंडर के आधार पे ऐसा तो नहीं है कि जनरल कास्ट में ही सिर्फ मेल फीमेल है और सारे कास्ट में नहीं है। तो सारे कास्ट में मेल फीमेल है। आप मेल फीमेल को लेकर भी, और जो अलग होता है जेंडर, उसके भी लेकर के आप अगर कुछ बुराई करते हो या फिर उसको कुछ, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हीन भावना से देखते हो कि ये लड़की है, ये क्या ही कर लेगी, क्या ही कुछ कर सकती है, तो वो चीज़ वो केस कर सकती है और उस पर सुनवाई हो सकती है। इस बिल में ये है। मेन चीज़ आती है यहाँ पे कास्ट। इसके लिए ही सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। इसमें कास्ट में दिया गया है कि SC ST और OBC के साथ अगर आप बुरा सलूक करते हो या फिर जातिवाद करते हो तो आपके ऊपर तुरंत केस होगा और कमेटी बैठाई जाएगी और वहाँ पे वो देख रेख करेगी हर कॉलेज में कि कौन बुराई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें देख रेख करेगी और पट से जाके उस पर केस करवाएगी और जेल में डालेगी। कोई अगर बुराई करते हुए भी पकड़ा गया तो वो चीज़ें हैं। और इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोगों का मांग है, इसमें मांग है कि SC ST OBC के साथ जनरल भी करना चाहिए था। जनरल को अलग क्यों किए, उनके साथ भी भेदभाव होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरल के साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं होता है। आप चले जाइए बड़े पदों पे, हर जगह पे जनरल बैठे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से राज किया है और उन पढ़ने नहीं दिया है लोगों को। यार मैं वीडियो आगे दिखाऊंगा बहुत सारे वीडियोज जो कि आज भी होता है भेदभाव। बड़े बड़े IAS ऑफिसर भाई भेदभाव के शिकार हो जाते हैं। तो भाई इसमें जनरल को नहीं रखा गया है, यही उन लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोगों को नहीं रखा गया है। क्या हम ही लोग सबसे ज़्यादा भेदभाव करते हैं? तो हाँ, तुम ही लोग करते हो, इसीलिए तुम लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है कि तुम लोग अब भेदभाव ना करो। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मुंबई का एक लड़की सुसाइड कर ली भाई, हैदराबाद का एक लड़का सुसाइड कर लिया, सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म की वजह से। आप कहीं भी चले जाओगे रूम लेने तो आप बोलोगे मैं SC ST से हूँ, तो भाई रूम नहीं मिलेगा। SC ST बन के उनके विचारों को समझना चाहिए। आप चले जाओ कहीं पे, आपको एक्सपेरिमेंट करना है दिल्ली में रूम लेने के लिए, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप किस कास्ट के हो। कहीं पे भी रूम लेने जाइएगा तो आप बताना कि मैं SC ST से हूँ, ये जाति से हूँ। देखना आपको कैसे रूम देता है और कैसे बिहेवियर करता है। आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा ना जनरल वाले की किस तरीके से व्यवहार होता है, क्योंकि आपने कभी फील नहीं किया है आपने गए वहाँ पे रूम लिए, हाँ पता चला, हाँ हो गया सारा चीज़। क्योंकि भाई आपको वो रोकेगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया, वो पूछा बता दिया कि हाँ जनरल हैं, तो भाई वो रोकेगा ही नहीं। अब आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए बताते ना SC ST, तब आपको पता चलता कि किस तरीके से व्यवहार होता है। तो बताना चाहिए। हैंडीकैप ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, इस बिल का जरूरी भाग है। आप किसी को भी ऐसे बोल देते हो ना, ये लंगड़ा है, ये लुल्ला है, ये क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, ऐसे कुछ करके आप लोग भी किसी को दर्शाते हो और वो बेचारा रो के रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन अगर इस बिल के आने के बाद आप उसको अगर ऐसे बोलते हो और वो केस करता है तो बिल्कुल आपको सज़ा भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ इसमें है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। किसी को भी भाई क्यों बोलोगे तुम, क्या हक है तुम्हें बोलने का? तो ये नियम सारे लोगों के लिए है, ना कि सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए। क्यों जनरल कैटेगरी में नहीं है क्या वो हैंडीकैप? नहीं। डोमिसाइल की बात करते हैं। मान लो कोई नॉर्थ ईस्ट से लड़का आया यहाँ पे पढ़ने, आप उसको चिंकी पिंकी और चाइनीज
चाइनीज करके पुकारोगे और वो बंदा सुसाइड कर लेता है और कुछ भी कर लेता है, तो भाई क्या ही रह जाएगा इज्जत। अखंड भारत बनाना है इनको, और चिंकी पिंकी करके बुलाएंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले को चाइनीज करके बुलाएंगे। ये सारी चीज़ों पे रोक लगाने के लिए अभी हाल में ही हुआ था भाई दिल्ली में सुसाइड, पढ़ने आया था और उसको इस तरीके से भाई किया गया ना कि वो बेचारा मरने पे मजबूर हो गया। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये नियम लाया गया है, लेकिन फिर भी इसका विरोध करना है सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि इसमें जनरल कास्ट का नाम नहीं है, क्योंकि जनरल कास्ट वालों के लिए भी भेदभाव होता है जाति के नाम पे। कहाँ होता है भाई? दिखाना जरा हमको। तुम लोग ही करते हो और तुम ही लोग के साथ जातिवाद भेदभाव हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? लोगों का विरोध सिर्फ इतना बात पे है कि कोई फेक केस कर देगा तो हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है, वो मतलब उसका कुछ होगा भी नहीं, फेक केस कर देगा। तो देखो मैं बताता हूँ, उसमें 10 लोग बैठेंगे जो फैसला सुनाएंगे इस नियम पे, इस कानून पे। उसमें 10 लोग बैठेंगे और उसमें जनरल वाले भी होंगे, SC ST भी होंगे, OBC भी होंगे, सारे लोग मिल के बैठेंगे और सारे लोग एक फैसला देंगे जो कि होगा सटीक फैसला। और ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी का अलग अलग एक ही फैसला हो जाएगा, हर आदमी अपने हिसाब से सोचेगा और उसका फैसला देगा। तो इसमें 10 लोग बैठ के फैसला करेंगे और किसी के साथ गलत फैसला नहीं होगा। आरक्षण का नाम तो सुने ही होंगे, EWS बनवा के सब लोग आरक्षण ले रहे हैं भाई, तो उस पर तो कोई नहीं बोलेगा, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा नियम चेंज हुआ है। देखो OBC वाले भाई जो 41% ओपन सीट होता है ना, उस पर घुस गए हैं और वो कम्पीट करेंगे। अब पूरा आरक्षण हटा दिया गया है और बताया गया है कि अब जनरल के साथ साथ 41% जो ओपन सीट है, भले ही ज़्यादा नंबर लाना पड़ता था लेकिन उसमें सीट तो ज़्यादा था ना भाई, 41% सीट था, तो उसमें कम्पीट करेगा अब OBC वाला भी और जाके उसमें भी जनरल के साथ कम्पीट करेगा। तो ये चीज़ें उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है कि भले ही हमको नंबर ज़्यादा लाना पड़ता था लेकिन हम ही लोग नसीब थे, लेकिन अब OBC भी घुस रहा है तो इसमें दिक्कत तो होना ही है। आप कहीं भी चले जाओ, जनरल कास्ट में कोई गरीब नहीं है, किसी को भी भाई 10 बीघा से कम खेत नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी के भी घर चले जाओ जनरल कास्ट में, तो भाई वो गरीब कैसे हो गया? EWS की उसको क्या ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत। EWS की ज़रूरत है OBC को। देखो पूरे भारतवर्ष में जो है वो 28% भाई जनरल कास्ट के लोग हैं और भाई OBC जो है वो 41% है, तो उनको सीट चाहिए ना, कहीं से ना कहीं से तो चाहिए सीट। हाँ, तो भाई सीट ले रहे हैं तो आज दिक्कत हो रहा है। और ये जो है नियम कानून जातिवाद के नाम पे इसको रोड पे उतरा जा रहा है, ये कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला और ड्रामा करके लोग उतर रहे हैं। मेन मुद्दा यही है कि भाई उसमें OBC घुस रहा है। लोग कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं होता है, खत्म हो गया, जातिवाद नहीं होता है। मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी कॉलेज सब जगह जातिवाद भरा है। हम लोग को बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती वैसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं कि मारूंगा तो ओकते मुझते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। आचल जायसवाल हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली के कीड़े जैसे तुम्हारे। देख लिए ना ये वीडियो, कितना घिनौना है ये चीज़ें। क्या ये लड़की बात बना के बोल रही है? हाँ, इसके साथ बीता है, इसके साथ रोज होता है तब ये बोल रही है, ऐसे नहीं बोल रही है। बात का अंतर होता है, जात पात का। हाँ, कौन करता है? बहुत टीचर्स लोग करते हैं। सरिता मैम रंजना सर सब कहते हैं कि तुम इन लोग की कास्ट की हो, यहाँ पे बैठोगी, तुम लोग यहाँ पे खाओगी, सब तो यही। अगर कोई दूसरा बच्चा जाके खाने के लिए बैठ जाता तो उसको उठा दिया जाता है, उसको खाने नहीं दिया जाता है। देख लिए ना किस प्रकार से जातिवाद होता है। ये तुम तो छोटी जाति के हो, इनके साथ खाओगी, इनके साथ लाइन में लगोगी। हाँ, देख लिए ना। काले कानून का घोड़ा सवर्णों पर चलाओगे, UGC लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। ये इंसान क्या बोल रहा है आप लोगों को पता है? गधों को घोड़ा बनाओगे, घोड़े को घोड़ा बनाया जाता है ना, ऐसा ये बोल रहा है। तो ये इसकी मानसिकता आप सोच लो, ये किस प्रकार से बोल रहा है और ये आके विरोध कर रहा है। इसको वहीं पे थप्पड़ मारना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिएगा, सब भाई मिट्टी में मिला हुआ है। ये पूरा भारत देश अखंड भारत बनाएंगे और इनके ही पिछवाड़े में बांस करने के लिए ऐसा बिल लाया गया है ताकि इन जैसे लोग जो हैं अभी भी वो सुधर पाएँ और बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ और ये जातिवाद ना हो। तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सर्व किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ अंग्रेजी खाना अध्यापक होइए तो कलेक्टर होइएगा। हम तो ये नहीं करें, हम कलेक्टर हो गए। नहीं तो जाओ हटाओ यहाँ से।
ये वीडियो एक हेडमास्टर का था जो कि पानी पी लिया जाके, दलित समाज से था, तो पानी पी लिया तो उसको ये बुढ़ा बोल रहा है कि क्यों पिया तू, हेडमास्टर बन गया तो कलेक्टर बन गया, ये पिया क्यों पिया तू मेरे गिलास से पानी, ये वो दिस डेट करने लगा और उसको भगाने लगा। तो इस तरीके का जो मेंटेलिटी है, इसी चीज़ को दूर करने के लिए ये कानून लाया गया है और बिल्कुल सही है ये कानून। बात होना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों पे जो इस तरीके का बात कर रहे हैं। इस बुढ़े से ज़्यादा पढ़ा लिखा वो हेडमास्टर है और वह हेडमास्टर ऐसे ही नहीं बना है। तो और ये बुढ़ा उसको उसकी औकात दिखा रहा है। अरे रिस्पेक्ट करना चाहिए कि तुम्हारे गांव में आके वो पढ़ा रहा है, शिक्षित कर रहा है लोगों को। अच्छे रोड का डिमांड करेंगे वो लोग शिक्षा करके, अच्छे इन्वायरमेंट, यहाँ एयर क्वालिटी कहाँ से कहाँ चला जा रहा है कोई सवाल नहीं कर रहा है। अनपढ़ रहोगे तो क्या सवाल करोगे, सोचोगे अरे भगवान का दिया हुआ है ये सब एयर पोल्यूशन, क्या ही करें। तो वो चीज़ भगवान का नहीं दिया हुआ है, वो सब इंसान का दिया हुआ। जब तक तुम जातिवाद से ऊपर नहीं उठोगे तब तक तुम गलत को गलत नहीं बोलोगे, और जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक सही को सही नहीं बोलोगे। हरियाणा के आईपीएस, भाई आईपीएस इतना पढ़ लिखने के बाद, वाई पूरन कुमार उनका नाम था, वो जातिवाद के शिकार हो गए थे। तो आप सोचो गरीब लोगों का क्या ही हाल होता होगा। सुसाइड करने से पहले वो 8 पेजों का सुसाइड नोट लिख के गए और अपने वो नोट्स में बताते हैं कि 10 वरिष्ठ अधिकारी जो उनके ही सिस्टम के नीचे जो इस तरीके से उनको दबाए, इस तरीके से उनको बेइज्जती किए, इस तरीके से उनको सारा चीज़ ट्रोल किए कि जाति के नाम पे, कि उनको भाई सुसाइड करने पे वो मजबूर हो गए। सोचो कितना एक आईपीएस ऑफिसर जिसके पास इतना ज़्यादा पावर होता है फिर भी वो सिस्टम के नीचे आके दब गया, जातिवाद का शिकार हो गया। क्या लोग उसे मारेंगे, पहले तो उसको जाति मार दी, क्या वो काम करेगा, पहले तो उसकी जाति देखी गई। और ये सारा चीज़ों से फायदा पता है किसको हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी का फायदा हुआ है। मक्खन की तरह उसका घी में ये 5 अंगुली है बीजेपी पार्टी का। उसको SC ST OBC से जो लोग नाराज चल रहे थे बीजेपी पार्टी से, वो उससे भी सपोर्ट मिल गया कि चलो भाई मैं तो तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ, बीच में ये हाईकोर्ट आ गया तो मैं क्या करूँ, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। बीजेपी पार्टी को थोड़ा सा हमदर्दी मिल गया SC ST से, जो कि लोग नहीं मानते थे, विरोध करते थे SC ST, तो उनसे भी सपोर्ट मिल गया। और जनरल कास्ट वाले पता था कि ये विरोध होगा, थोड़ा सा इधर उधर करके कुछ बिल ला देते हैं जो विरोध होगा और बाद में इसको वापस कर लेंगे। तो जनरल कास्ट वालों का तो मजबूरी है भाई वोट देना बीजेपी में, क्योंकि वो कहीं और दे नहीं सकते, मजबूरी है उनका, देना ही पड़ेगा उसी में, और वो कहीं नहीं दे सकते वोट। तो भाई दोनों तरफ से इनका हाथ जो है वो घी में है। सारा चीज़ जानबूझ के किया गया है। क्यों किया गया आपको पता है? क्योंकि यहाँ पे लोग पोल्यूशन पे बात करने लगे थे, यहाँ पे डेवलपमेंट पे बात करने लगे थे। ओवरब्रिज जो बन रहे हैं मुंबई में ऐसे बन रहे हैं, पीछे से आ रहा है 4 लाइन और बीच में जाके 2 लाइन हो जा रहा है, एक्सीडेंट होगा वहाँ पे। इन सारी चीज़ों पे बात करने लगे थे। ओवरब्रिज गिर रहे हैं, रोड टूट रहे हैं, सारा चीज़ हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे बात करने लगे थे लोग। तो उनको तो ध्यान भटकाना था कहीं पे, तो कहीं तो कुछ अब लोग भाई बात ही नहीं कर रहे हैं, अब इसी पे लोग बात कर रहे हैं, इसका ही चलेगा चर्चा और इसी पे लोग बात करेंगे। सारा चीज़ भूल गए, एनवायरनमेंट क्या हो गया, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, ये है, पटना में पोल्यूशन हो जा रहा है, सारा चीज़ पोल्यूशन पे अब लोग बात नहीं करेंगे, अब इसी पे बात होगा, हर जगह यही चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को लोग बात करेंगे और असली जो मुद्दा है, जो मुद्दा असली चीज़ है, उस पर लोग बात ही नहीं करेंगे। और यही था मेन बीजेपी का फॉर्मूला जो हर बार का है, ध्यान भटकाना। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग क्या सोचते हो इस बिल के बारे में, आप लोग कमेंट करो। और हाँ, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।